एक्स सेक्युलर शालू। हाय साहिल जी। हाय शालू जी, कैसी हैं आप? बस बिल्कुल ठीक। मैं 9:30 आपका से वेट नाम कर देख रही के मुझे वो गाना याद आ गया। आज बहुत सारे गाने याद आ रहे हैं। कौन सा वाला बताओ? हूँ। समोसे में आलू। आ हा मुझे जब पता तक था। रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। क्या बात है। हाँ जी। सो ये मेरे जी। घर का नाम है, बट दिस इज हम्म। नॉट माई रियल नेम, तो आई वाज जस्ट नहीं नॉट नहीं, इट्स वेरी ओके। कंफर्टेबल। तो मैंने सोचा, बट 9:30 से आप वेट करा रहे हैं। और 9:30। देखो ना कितने सारे लोग हैं। हाँ जी। सो सॉरी अमित जी, थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी। एक बार तो मैंने अमित जी को कह भी दिया कि वो कह रहे हैं दैट यू आर नेक्स्ट, बट देन समबडी एल्स जॉइंस इन। बट चलिए जो भी है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करना चाहती थी। आई वॉज हाँ करिए ऑलमोस्ट ना। कन्वर्टेड। हाँ जी, आई वॉज ऑलमोस्ट कन्वर्टेड माई सेल्फ। हम्म। एंड मैं आज भी बिल्कुल शॉक में रहती हूँ इस चीज़ से। तो मेरा रीज़न आपकी स्ट्रीम पे आने का यही है कि अगर किसी के लिए मेरी ये इन्फॉर्मेशन भी काम आ जाए और किसी की लाइफ बच जाए, मतलब आई वोंट से कि मेरी लाइफ खराब हो गई, टच वुड, बट स्टिल इट वाज एन एक्सपीरियंस और मैं फिर भी बच गई, आई कैन से दैट। तो मैं हम्म। भी पढ़ी लिखी हूँ, अच्छी जगह काम करती हूँ, वहीं पर मुझे एक लड़का मिला था। बट मेरे हम्म। साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि उसने आइडेंटिटी हाइड की या कुछ और बताने की कोशिश की। नहीं, उसने वो क्लियर कट था फर्स्ट डे से। एंड मैं भी बड़ी सेक्युलर फैमिली से आती हूँ कि ठीक है, सब ठीक है। मुझे भी वही एजुकेशन थी, हमारी एजुकेशन, आपके चैनल पे और भी लड़कियां आई हुई हैं, उन्होंने भी सेम चीज बोली है कि हमें कॉलेज से, स्कूल से इनफैक्ट ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया जाता है कि आप मतलब सब कुछ अच्छा है, बस तुम्हारा खुद का जो रिलीजन है वो खराब है, एंड हम्म। एवरीबडी इज गुड। तो वो वाले में हम भी थे कि नहीं, आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ मुस्लिम फ्रेंड्स, आई हैव ऑल काइंड ऑफ फेथ वाले फ्रेंड्स, और हम्म। मैं सबसे रिलीजियस प्लेसेस पे जाती हूँ, रिस्पेक्ट पे करती हूँ। बट मैंने कभी ये रियलाइज नहीं किया कि जब मैं बोलती हूँ कि मेरे मंदिर में चलो तो कोई नहीं जाता, तो मैं सब इग्नोर कर देती थी। तो ऐसे ऐसे था बेसिकली, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। तो वो लड़का हम्म। वाज वेरी चार्मिंग। एंड मेरे मेरे फैमिली के साथ थोड़े डिफरेंसेस रहते थे। वो होता है ना, टीनेज ईयर में होता है कि आप रिबेलियस होते हो कि नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, और मुझे इस दुनिया से निकलना है, मेरा तो दम घुट रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। नाउ दैट आई हैव कम हियर आई नो ऐसा कुछ भी नहीं था। बट इस वजह से मेरी फैमिली के और मेरे बीच में काफी गैप्स भी थे, विच इज नॉर्मल, आई वोंट से एनीथिंग बड़ा कुछ होता था, बट इट इज नॉर्मल टू एवरी अदर टीनेजर एंड 20s में जो होते हैं। सो उस लड़के ने ऐसे धीरे धीरे करके वो मेरे क्लोज आया। वी वर इन द सेम कंपनी, वी वर्क एंड वी वर फ्रेंड्स, और पता नहीं चला कब धीरे धीरे वी केम इनटू अ रिलेशनशिप। हम्म। और ही इज अ मुस्लिम, तो ही इज अ मुस्लिम, सॉरी, ही इज अ मुस्लिम, तो मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी इस बात से। एंड आई स्पेंड 7 years इन दैट रिलेशनशिप। सो अब मुझे फील होता है कि वो 7 years मैंने काफी वेस्ट किए अपनी लाइफ के। मैं अपनी फैमिली से काफी अलग हो गई, तो धीरे धीरे उसने ये रियलाइज करना शुरू किया कि मेरी फैमिली में क्या गैप्स हैं, और मेरा कनेक्शन में उनके साथ प्रॉब्लम है। और वो कंधा जिसको कहते हैं, आपने मूवीज में देखा होगा, सो ही बिकेम माई कंधा। तो जरूरत थी तो उस टाइम जी चलिए आ गए, बात कर रहे हैं, दिल हल्का कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। एंड ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज अ वेरी ओपन माइंडेड मुस्लिम। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, उसकी फैमिली आई मीन, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे एक्चुअली रेप्यूटेड बिजनेस में है, काम करते हैं सब, पढ़ाई लिखाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब काम करते हैं, इनफैक्ट उनकी मॉम भी काम करती है। तो मुझे ये सब देख के लगा कि चलिए आगे बढ़ सकता है, और इतने पढ़े लिखे होंगे। Mind this, please. The reason why I'm giving my example is because there is nothing called moderate Muslim, क्योंकि everybody is from the same hole. तो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम्म। बट हैविंग सेड दैट, इतना करके उनकी मॉम भी पढ़ाती हैं, बहनें भी हैं, वो भी जा रही हैं, सब अपना नॉर्मल लाइफ चल रहा है जैसे चल रहा है। एंड मुझे उन्होंने पहले स्टार्टिंग में कुछ 3-4 साल तक ऐसे दिखाया कि तुम्हें, अगर हम शादी के बारे में आगे सोचते हैं जो मैं चाहता हूँ, तो मैं तुम्हें कभी कन्वर्ट करने के लिए नहीं बोलूंगा, यू कैन फॉलो हम्म। योर रिलीजन। एंड तब तक उसको पता था कि मैं अपनी रिलीजन मतलब ज्यादा कुछ नहीं करते, फॉलो वगैरह कुछ नहीं करते थे, तो उसको दिख हम्म। रहा होगा शायद कि फर्क नहीं पड़ेगा। एंड ही इवन टोल्ड मी कि मैं अपने घर में मंदिर भी लगवा दूंगा तुम्हारे लिए, सो इट्स ओके। अच्छा, इतना कुछ? शाहरुख खान हाँ बनेगा जी। मतलब? सच में। आपके लिए तो शाहरुख खान बनेगा, वो मंदिर हाँ मंदिर भी जी, बना के देगा आपको? मंदिर बनाएगा। इनफैक्ट ही टोल्ड मी कि मैं शादी के बाद तुम्हारे साथ वैष्णो देवी भी चलूंगा, विच हम्म। वाज सच अ बिग जोक। बट चलो ठीक है, उसने कहा ऐसे। एंड दैट ओके। मेड मी फील कि ठीक है, दिस इज पॉसिबल। एंड ये भी पढ़ा लिखा है, मैं भी पढ़ा लिखा, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं अपनी मेरी साइड से ऑब्वियसली मुश्किल होगी बिकॉज आई एम अ फीमेल।
और उसकी साइड से उसने ये दिखाया कि नहीं मेरी फैमिली तो बहुत मॉडर्न है। एक्चुअली उसके हम्म। बड़े भैया हैं और उन्होंने एक हिंदू से ही शादी की हुई है। बट उन उसने मुझे ये बताया था इतने साल कि वो उनकी मेरी जो भाभी हैं उन्होंने कन्वर्ट ही नहीं किया है कभी। तो देखो हमारे घर में ऑलरेडी एक हिंदू रहती हैं, तो तुम भी रह लोगी, ऐसे कह हम्म। के हमें बुलाया। तो हम फ्रेंड्स थे, हम ऑफिस में भी उनके यहाँ पर ईद पे जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कोई फंक्शन है तो हम उनके घर पर भी जाते थे। बट हम्म। उनके घर जाते ही सब कुछ बहुत अच्छे से, ऊपर से सब अच्छे से बिहेव करते थे हमसे, खाना वगैरह जैसा भी था। बट उनके घर में ना एक अलग सी घुटन हुआ करती थी, एंड आई कांट डिस्क्राइब दैट, वो आपको ज्यादा पता होगा कि जैसे अ, एक, अगर आपने सूट पहना हुआ है तो किसी की स्किन ज्यादा नहीं दिख रही है, चुन्नी होगी ही होगी चाहे कितनी भी गर्मी है। और मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ कि नहीं, दे दे वर वेरी रिजिड ऑल्सो। तो मुझे वो चीजें मैच ही नहीं करती थी कि ये ऐसे ऐसे हम्म। क्या बोल रहे हैं, बट तभी भी ध्यान नहीं दिया, फिर आगे बढ़ गए, इग्नोर किया इसको। फिर हम्म। जैसे जैसे हमें 4-5 साल हुए, मैंने अपनी फैमिली को बताया, जब मैं कन्विंस हो गई तो मेरी फैमिली ने ऑब्वियसली मुझे सपोर्ट नहीं किया। एंड उन्होंने कहा था कि हमने तुम्हें पहले ही समझाया था कि कोई भी हो। तो मेरी फैमिली एक्चुअली ओपन माइंडेड है, हमारे यहाँ पे नहीं होता है कि आपको उसी से करनी है, किसी से भी करो, बट हमें स्पेसिफिकली, सॉरी टू से, बट बोला गया था कि मुस्लिम से नहीं करनी है। हम्म। एंड उसके लिए पर्टिकुलर यही रीजन होता है कि एडजस्ट नहीं कर पाओगी, बस और कुछ नहीं। तो मैंने उनको बहुत समझाया कि ये बहुत मेच्योर है, ये ऐसा नहीं होगा, आप एक बार मिल लीजिए। तो मेरे फैमिली मेंबर्स मिले भी, बट स्टिल वो कन्विंस नहीं हो पाए। तो हम्म। अब मैं बिल्कुल कि ठीक है, नहीं ऐसे कैसे, अब तो मुझे इसी के साथ रहना है। वो जस्ट बिकॉज मेरे फैमिली वालों ने मना कर दिया, और मुझे तब तक इसने कम्प्लीटली अपना इमोशनली डिपेंडेंस और ये सब करवा लिया था। तो हम्म। आई वाज श्योर कि मुझे इसी के साथ रहना है। तो मैंने अपना घर छोड़ दिया, हाँ और हाँ हाँ। क्या प्यार है, और मेरा वाह। प्यार में पता नहीं क्या था। आई मीन आई एम मोर देन वाह। ओके विद दिस नाउ। ठीक है, मैं हाँ। अपनी गलती मानती हूँ, गलती थी मेरी, ठीक है, हो गए ब्रेन वॉश और पहुंच गए, चलो। बट मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू माई परवरिश की, आई एम वेरी ओल्ड स्कूल इन अ लॉट ऑफ वेज, प्लीज रीड बिटवीन द लाइन्स। तो दैट इज व्हाई आई डिड नॉट रियली गो 2-3 स्टेप्स बियॉन्ड कि ठीक है, अब करना है तो इसी के साथ करना है जैसे भी है, और मैंने फिर। घर छोड़ दिया। हाँ जी, हम्म। सॉरी, घर आप छोड़ के कुछ कहाँ कहना गई चाहते आप, उसके घर पे? हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आई एक्चुअली मूव टू अ प्लेस क्लोजर टू माई वर्क। तो ओके। मैंने वहां पर रेंट पे लिया अपार्टमेंट, और मैं रहने हम्म। लगी वहां पर कि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, अपने ही घर वालों से मुझे स्पेस चाहिए। तो हम्म। मैं वहां पे रहने लगी, उसको पता था। तो ही वॉज वेरी सेलिब्रेटरी और वट एवर, आई डोंट नो द वर्ड, और इस चीज के लिए कि वाह तुमने तो बहुत अच्छा किया, ये किया वो किया। वो इतना खुश होकर अपने फ्रेंड्स को बता रहा है कि देखो ये होता है प्यार, देखो इसने किया मेरे लिए ये सब। धीरे धीरे उसने मेरे फ्रेंड सर्कल में घुलना मिलना शुरू किया, और मेरे फ्रेंड्स इतने ज्यादा उससे इम्प्रेस हो गए, इतने ज्यादा कि यार ये कैसा मुस्लिम है, ये तो ही तो यूज टू ईट पिग, और आई डोंट नो, मैं वेजिटेरियन हूँ, आई डोंट नो कैसे उसको बोलते हैं, बट वो पिग खाता था। हम्म। एंड वो ड्रिंक भी करता था, स्मोक भी करता था, सब कुछ होता था। तो मेरे फ्रेंड्स को भी कन्विंस हो गया कि नहीं, ही इज अ मॉडर्न मुस्लिम, तो ठीक है, शी विल बी फाइन हियर। एंड ये सारी चीजों से मॉडर्निज्म नहीं जस्टिफाई होता है, इफ यू आस्क मी। बट ये उसको लगता था उसके सर में कि वो मॉडर्न है। तो हम्म। ये होता है कि मेरे फ्रेंड्स भी इतना उससे खुश होने लगे कि उसने कहा वो मेरे फ्रेंड्स मुझसे लड़ने लगे व्हेन आई टोल्ड देम कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस और मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे दोस्ती तोड़ने की बात की। सोचिए, हम्म। ये ब्रेन वॉशिंग का लेवल होता है। तो एनीवेज वाह। बात आगे बढ़ी, मैंने घर छोड़ दिया। फिर उसने फॉर्मली अपनी फैमिली को मेरे बारे में पहले ही बता दिया था। एंड तभी मेरी उसकी फैमिली मुझे थोड़ा डिफरेंटली ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी, ट्रीट करती थी। हम्म। एंड मैं कभी भी अकेले उनके घर पर नहीं गई, बट मैं फ्रेंड्स के ग्रुप में ही जाती थी। एंड उसके पापा बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं थे। तो वो बिल्कुल ही, वो तो अपने बेटे से ही परेशान थे, बिकॉज एक्चुअली ये लड़के के बारे में जो मैं आपको बात कर रही हूँ, ये कभी नमाज नहीं पढ़ता था, और ये हम्म। बिल्कुल एक्चुअली नॉन मोमिन वाली ही हरकतें करता था। तो इसीलिए इट वॉज वेरी इजी, अगर उसका आप नाम ना देखें तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये मुस्लिम हम्म। कॉटर है। मोमिन ऐसे वो जैसा था। रहता था। जी बिल्कुल, कह सकते हैं आप। तो हम्म। बस फिर। ऐसे आगे आगे हम बढ़े, बातें बातें हो गई, फिर फैमिली से मेरी बातें होने लगी ऑफिशियली। मैंने अपने घर वालों से बोल दिया कि मुझे अब इसी से करनी है। उन्होंने बहुत कोशिश की मुझे वापस बुलाने की, नहीं बेटा ठीक नहीं है, पर मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि सर पे चढ़ा हुआ होता है कि नहीं यही लड़का ठीक है। एंड हम्म। फिर उसकी मम्मी ने, जब जैसे जैसे उसकी फैमिली को पता चलने लगा कि अपनी फैमिली से अलग हो चुकी है, मेरे घर वालों ने मुझसे बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था। और जब दे रियलाइज कि हाउ सीरियस आई एम, तो दे डिसोन्ड मी इन अ वे।
एंड फॉर 1 year आई डिड नॉट स्पीक टू माई ओन मॉम, शी स्टॉप कॉलिंग मी। एंड स्टार्टिंग में मुझे अच्छा लगा कि ठीक है, अच्छा है, दिस पीपल डोंट अंडरस्टैंड मी, मैं इसके साथ खुश रहूंगी, इसकी फैमिली तो मुझे बहुत प्यार करती है। बट मैंने धीरे धीरे अपनी फैमिली को बहुत मिस करना शुरू कर दिया, सारे फेस्टिवल्स मिस करने शुरू कर दिए हैं। और उस सैडनेस में आई स्टार्टेड एनालाइजिंग द चेंज इन दिस सो कॉल्ड मॉडर्न मुस्लिम। हम्म। तो अभी तक ये मुझे बहुत सपोर्ट करता था मेरी हर चीज पे, मैं सब कुछ पहनती थी, सब कुछ, मतलब खाना, आप जैसे कह सकते हो, आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन अ सिटी, तो आई एम हम्म। दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। ओके। एंड ही वाज नॉट। तो उसको अब मुझे समझ में आता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों। बट ऐसे ऐसे उसकी फैमिली ने धीरे धीरे मुझसे ज्यादा बातें करनी शुरू की। तो बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती थी, आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि उसकी मम्मी ने मुझे एक दिन फोन किया और हम उसकी बहन की शादी के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, ये XYZ की शादी फिक्स हो गई। तो उन्होंने मुझे एकदम से रोका और उन्होंने कहा शादी नहीं, इसको निकाह बोलते हैं। हाँ। एंड वो मेरे पैर के नीचे से ना जमीन खिसक गई उसी दिन, एकदम से, एक ना धड़ धड़ से रियलाइजेशन हुआ कि ये क्या हो रहा है। अभी तक तो ये प्रॉब्लम नहीं थी। फिर मैंने सोचा चलो स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा, नेक्स्ट कॉल। कुछ महीने बाद नेक्स्ट कॉल आता है। तो उसकी मम्मी मुझे बातों बातों में कहने लगी, अब अपना ध्यान इस्लाम की तरफ करना शुरू करो। हाँ 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 हाँ, अब शुरू हुआ खेल। ओके। हाँ जी। फिर हम्म। मैंने देखा कि मुझे ये लड़का, हमारी हर टॉपिक पे बातें होती थी, पहले ये कभी मेरे रिलीजन को अब्यूज नहीं करता था। बट आफ्टर उसकी मम्मी ने उसको ऐसे बोलना शुरू किया, ही सडनली चेंज्ड। और हम्म। उसने मेरे मतलब हमारे शिव जी के बारे में, मैं बोलना नहीं चाहती वो, अब जो भी मेरे हिंदू दोस्त हैं उनको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि यही मिलता है हमें सुनने में। तो वो उसके हाँ। बारे में अब्यूज करने लगा। एंड अनफॉर्चुनेटली हमें पढ़ाया नहीं जाता, घर वालों ने भी नहीं बताया था, तो आई कुड नॉट आंसर हिम बैक। और मैं उसके रिलीजन के बारे में कभी गलत नहीं बोलती थी, बट वो मुझे बीच बीच में, यार तुम लोग तो इसको पूछते हो, तुम लोग तो ये करते हो। और फिर मुझे लगा यार ये क्या, कैसे मॉडर्न हो गया ये कैसी बातें कर रहा है, ये वाली बातें तो होनी नहीं थी। और मुझे अभी तक जो ललाबाई सुनाई जा रही थी वो ये थी कि मैं मुस्लिम से इसलिए नहीं शादी करना चाहता क्योंकि मेरे को डर लगता है कि एक दिन अगर मैं उठूंगा और वो मेरे साथ में नमाज पढ़ रही होगी, शी विल फोर्स मी टू बी लाइक हर। एंड मैं हम्म। ऐसा नहीं बनना चाहता, आई डोंट वांट टू फॉलो इस्लाम, आई डोंट लाइक इस्लाम, ऐसे ऐसे करके मुझे बोला जाता था। तो अब सडनली ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें मुझे दिखी। फिर मैं बहुत ज्यादा परेशान होने लगी, बिकॉज वो होता है ना, इशारा आता है ऊपर से कि चलो अब समझने लग जाओ और ये वो। तो फिर मेरे ही जो सीनियर मैनेजर हैं एक, उन्होंने ही मुझे बोला, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस में लिया कि व्हाट इज बॉदरिंग यू एंड ये वो मुझे बताओ। तो मैंने उनको बता दिया, और अच्छा किया जो बता दिया, मैं शेयर नहीं करती ऐसे किसी से, पर मैंने बता दिया। तो ही बीइंग अ मुस्लिम, ही इज फ्रॉम सऊदी, ही वाज बोर्न एंड बॉट अप इन सऊदी, इमेजिन। वो यहाँ पर इंडिया में आए और वो मुझे कह रहे हम्म। हैं कि वो ये सब तुम्हें बोलता है। उन्होंने लाइन बाई सेम ही चीज मुझे बताई, और उन्होंने कहा रन एज फास्ट एज यू कैन, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ मॉडरेट मुस्लिम। तो अगर वो तुम्हें ये सारी चीजें बोल रहा है, सूटकेस में अगर बंद नहीं होना है तो भाग जाओ। हम्म। मैंने उस टाइम बिल्कुल इसको हंसी में नहीं लिया, अभी हंस रही हूँ मैं, सॉरी, आई एम ट्राइंग टू कीप इट लाइट। बट मुझे एक्चुअली बहुत डर लग गया कि ये मुस्लिम होके अपने ही आदमी का सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो धीरे धीरे मुझे उसका राक्षस रूप दिखने लग गया, और उसको समझ में आ गया था दैट आई एम नॉट, जैसे पहले मैं उसके साथ थी वैसे नहीं रहने लगी हूँ। मैं उसके फोन डिस्कनेक्ट करने लगी, उसे मना करने लगी इधर उधर। बट आई वॉन्टेड टू प्ले स्मार्ट। तो आई डिड नॉट टेल हिम कि आई एम लीविंग यू ऑन हिज फेस। मैंने हम्म। वो घर छोड़ दिया अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेके। मैंने धीरे धीरे उससे कनेक्शन अपना तोड़ा, और अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेके ओवरनाइट मैंने वो घर छोड़ा। एंड मैं वापस मतलब अपने घर तो एकदम से नहीं जा सकती थी, बिकॉज ईगो आ जाती है बीच में। तो मैंने गलती भी की थी, वो मानने में टाइम तो लगेगा ना। तो आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, मैंने सब कुछ वहां मूव कर दिया। एंड आई स्टार्टेड टेलिंग दिस गाय दैट ओके दिस इज ओवर, और ये सब हो रहा है। बहुत और छोटी छोटी चीजें थी, मैं आपका और सबका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती, बट ये मेन चीजें थी जो मुझे लगा कि दैट चेंज माई माइंड एक्चुअली अबाउट हिम। तो उन्होंने बस ऐसे ही मैंने घर छोड़ा, मैंने मैसेजेस किए, वो इतना परेशान उसने मुझे किया उसके बाद कि आई वॉज थैंकिंग माई स्टार्स हर रोज कि मैंने इसके मुंह पर इसको नहीं बोला, नहीं तो हम्म। शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। मतलब मैं इस एक्सटेंड तक आपको जाके कह सकती हूँ, वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला था, बहुत किस ज्यादा। प्रोफेशन में था, अगर आप बता सकती हैं, मतलब आईटी में था या? फाइनेंस, फाइनेंस अच्छा, वी वर्क फाइनेंस। इन, हाँ, मल्टीनेशनल कंपनी। तो उसकी सोच हम ऐसी उसमें, हो गई, चेंज हो गई।
हाँ या एकदम वो से। सिर्फ दिखावा कर रहा था आपके साथ? वो दिखावा कर रहा था, और उसके बाद उसने अपना ऑफिस भी चेंज किया था, स्टिल वी वर इन टच। जो उसने नई कंपनी ज्वाइन की थी, उसके भी फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स बन गए। तो उन्होंने भी मुझे सेम ही चीज बताई जब आफ्टर वी एंडेड थिंग्स, कि यार वो ऑफिस में तो बहुत ज्यादा मॉडर्न रहता था, ऐसी ऐसी बातें करता था, उनके सामने भी वो उनको ऐसे करता था, बट मेरे लिए हम्म। चीजें डिफरेंट थी। तो बाद में एवरीबडी सेज कि यू हैड अ नाइस एस्केप। बट चलिए, उसके बाद फिर मैंने वो मुझे, आप यकीन नहीं मानेंगे साहिल, कि वो मुझे कॉन्स्टेंटली रात भर फोन करता रहता था, और मुझे हम्म। अपनी मुझे हर वक्त तो फोन ऑफ नहीं रख सकते। मैं जैसे ही फोन ऑन करूं, चाहे वो सुबह 4 बजे हो, चाहे चाहे 7 बजे हो, उसका फोन आता था। इतना पागल हो गया था वो टेरराइजिंग आपकी? था ना ये। हाँ जी, एंड मुझे लगता है उसको उसको लगा होगा ईगो कि पे लग एक अच्छा खासा जन्नत में जाने का रास्ता बन रहा था, मैं तो इतने गुनाह कर रहा था, पोर्क खा रहा था, दारू हाँ पी जी, रहा था, एक एक अच्छा दरवाजा था जन्नत तक जाने का, अब वो भी दूर जा रही है, तो वो पागल बिल्कुल हो गया होगा। बिल्कुल। हम्म। हाँ जी, आपने अपनी कुछ लाइव स्ट्रीम्स में ऐसा कहा है, लाइव मतलब वैसे भी वीडियोस में आपने बोला है कि कोई भी कैसा भी मोमिन हो, तो उसको एक ये कीड़ा जरूर होता है कि मैं किसी नॉन मुस्लिम को कन्वर्ट करूं। हाँ। तो मे बी उसको ये वाली चीज थी। एंड बाद में, हाँ, ये जो मैं भाभी की बात बता रही थी, सॉरी ये मिस नहीं करना चाहिए। उन्होंने हम्म। पहले तो मुझे ये बोला था कि भाभी ने कभी कन्वर्ट नहीं किया था, लेकिन फिर बाद में वो मुझे कहने लगे कि भाभी अब मुझे कह रही हैं कि अगर मुझे पहले पता होता कि मुस्लिम में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो मैं तो कब का कन्वर्ट कर लेती। हम्म। एकदम से नैरेटिव चेंज हो गया। और उसने मुझे ये भी बताया कि मैंने अपनी बहनों की शादी, मैंने उससे सबसे बड़ा सवाल पूछा, साहिल जी आपको पता होगा ये भी एक चीज हुई थी, कि उसकी बहनें हैं जो दोनों, जिनको वो बोलता था कि मैं उन्हें बिल्कुल हिंदूज की तरह रखता हूँ, हम रखते हैं, उसकी एक बहन ने उसको बोला था कि मुझे एक नॉन मुस्लिम से प्यार है, हम्म। और मैं उसके साथ भाग जाऊंगी अगर तुम नहीं करवाओगे तो। ये उसने ओके। मुझे कहा था। तो मैंने कहा था अगर मैं भी नॉन मुस्लिम हूँ, मैं भी तो तुमसे शादी कर रही हूँ, तो तुम अपनी बहन की भी करा दो। बट यहाँ प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हम ला तो सकते हैं पर हम देंगे नहीं किसी को। अच्छा। हाँ। तो उसने अपनी बहन का मुझे नहीं बताया, क्योंकि मुझे बोलेगा तो एक्सपोज हो जाएगा। उसने, आप इमेजिन कीजिए साहिल जी, मुझे बाद में पता चला कि उसने अपनी बहन का ये जो मैटर था, उस लड़के को जाके धमकाने की कोशिश की, और वो लड़का धमका नहीं, आई गेस कुछ ऐसा हुआ कि वो घर पे आके भी उसने थोड़ा तमाशा किया, या जो भी था, वो नॉन मुस्लिम ही था, लेकिन उसने अपनी बहन की शादी वहां पर नहीं होने दी। सो दैट हम्म। वाज आल्सो अ बिग आई ओपनर फॉर मी, कि ये कैसे लिबरल होते हैं, मतलब तुम्हारी बहन को तुम शादी नहीं करने, तुम मुझे लेके आना चाहते हो अपने घर पे। राइट। हम्म। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आने लगी थी समझ में। बट जो भी था, उसने मुझे मैसेजेस किए, और एंड में उसने जब ब्रेकअप हुआ, जो भी हुआ, फिर उसने मैसेज किया मुझको कि इफ यू डोंट टेल मी कि तुम कहाँ पर हो, माई नेक्स्ट गोल इन लाइफ इज टू फाइंड यू। अच्छा, धमकी? यस, धमकी। एंड हम्म। मतलब धमकी सीरियसली। उस टाइम तो बहुत डर लग गया था कि ये क्या करना चाह रहा है। मैंने अपने सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स, सबसे मैंने कनेक्शन तोड़े, मैंने अपने जो कॉन्फिडेंस में मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे हो रहा है, एंड ये बिल्कुल पागल हो चुका है। तो आई वुड रिस्पेक्ट अगर आप लोग मतलब थोड़ा टाइम मुझसे ना पूछें कि मैं कहाँ पर हूँ। तो मैं एक अलग सी जगह पर रहने लगी, और फैमिली से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था अभी तक, बिकॉज मैं उनको इन्वॉल्व करूंगी तो वो टोल्ड यू सो वाली चीज आ जाएगी, और फिर मेरी फैमिली भी बहुत सेक्युलर भी है, बट वो बहुत प्रोटेक्टिव भी है। तो मैं नहीं चाहती थी कि ये कुछ अलग युद्ध टाइप सा एकदम से क्रिएट हो जाए। हम्म। सो एनीवेज, वो हो गया, ब्रेकअप हो गया। मुश्किल था ऑनेस्टली, मेरे लिए भी मुश्किल था। व्हाई आई एम सेइंग मेरे लिए मुश्किल था, टू हुएवर इज लिसनिंग, इज बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि एक आदमी से अटैचमेंट हो जाती है, और ऐसे ट्रैप से निकलना, जैसे के लिए बहुत सारे लोगों के लिए इस्लाम से भी निकलना एक मुश्किल चीज है। बेसिकली ट्रैप से निकलना इतना आसान नहीं होता है। आपको बहुत टाइम तक एक ही चीज बोलते रहो, आपको एक कंफर्ट लेवल बन जाता है। तो ऐसे ही लड़कों के साथ भी होता है, लड़कियों के साथ भी होता है, नॉट जनरलाइजिंग। बट वो निकलना उस रिलेशनशिप से मुश्किल होता है। तो मेरे लिए भी मुश्किल था। मुझे लग रहा था कि अब मेरी फैमिली तो चली गई है, और अब ये भी चला जाएगा तो क्या होगा, एंड वो ही उसका मकसद था। तो फैमिली कभी जाती नहीं है, कहीं पर नहीं जाती है। मैंने उनको थोड़ा टाइम अपना, उससे अपनी आइडेंटिटी छुपा के, इस लड़के से, और मैंने थोड़े टाइम बाद अपने ही घर मूव किया। जो होता है अच्छे के लिए होता है साहिल जी। मैं आज अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड हूँ, और मेरे आसपास मुझे कहीं पर भी पता चलता है कि ऐसे कोई लड़की है जो फंस रही है या फंस सकती है, तो मैं अपनी एक्सप्लेनेशन देती हूँ उनको, इफ दे नीड इट। कोशिश करती हूँ कि वो उस चीज से ना गुजरे जिससे मैं गुजरी थी। बट आई एम बिल्कुल। वेरी थैंकफुल जो मेरे लेकिन साथ आप हुआ। स्मार्ट थी कि आप उस झंझाल में फंसी नहीं, और ये बहुत अच्छा हुआ। तो उसके बाद हाँ जी, चैनल कैसे मिला आपको, और चैनल में सारी चीजें देखने के बाद फिर क्या लगा आपको?
चैनल में सारी चीजें देखने के बाद मुझे लगा कि सबकी स्ट्रैटेजी एक ही होती है, सबको एक ही चीजें नेगेटिव बोलनी होती हैं। और आपके चैनल पे भी जो लोग आते हैं, हिम्मत भी है उनकी, मोस्टली तो मैंने लोगों को सुना है वो आपके पास आते हैं और वो इस मोड से आते होंगे कि आते हैं, इनफैक्ट आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस, वो आते ही इसलिए कि आज जाते हैं, आज हम साहिल की गेम बजाएंगे। वो इस हाँ मोड से आते हैं कि ताकि हाँ। वो पीछे से चार लोग जो सुन रहे हैं वो उनको ये बोल सकें, देखो ये मेरे जवाब नहीं दे पा रहा है। हम्म और मैं पीछे से हंस रही होती हूँ कि वो इसीलिए जवाब नहीं दे पा रहा है बिकॉज ही इज बीइंग कर्टियस। एक तो आपका पेशेंस ना, मतलब यू हैव अचीव वन लेवल ऑफ एनलाइटनमेंट कि आप इतने लोगों से ऐसे पेशेंस से डील कर लेते हो। हम्म। पता नहीं कैसे आता है आप में इतना पेशेंस, बट ये है, ये वाली चीज है। और मैंने आज भी स्टोरी सुनी लेडीज की, तो देखिए आप कितना कॉमन है, ये होता है। और मेरा मकसद वही था ये बताने का कि मॉडरेट मुस्लिम, लाइक दिस इज द हेडलाइन, मॉडरेट मुस्लिम नाम की कोई चीज नहीं होती। कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, कुछ भी हो, उनकी फैमिली उनको खींचेगी, वो वापस चले जाएंगे। नहीं खींचेगी, वो एक दिन उठ के कब रिलीजियस बन जाए आपको नहीं पता। हाँ, वो कभी भी अभी धोखा, उसका ईमान हाँ, जाग सकता है, ये बात सही है। बस। और मैंने जब उसकी मम्मी के बारे में भी उसको बताया था कि तुम्हारी मॉम ने मुझे ये चीजें बोली हैं, आर यू गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज यू टोल्ड मी कि मुझे तो कन्वर्ट नहीं करना है, राइट? हम्म। तो उसने कहा कि मम्मी का ये मतलब होगा ही नहीं। तो मुझे तभी समझ आ गया था ये अभी मेरा स्टैंड नहीं ले रहा तो बाद में क्या होगा। राइट राइट। थैंक यू सो तो वेरी मच बस। शालू जी, इतने जबरदस्त तरीके से आपने अपनी पूरी दास्तान बताई। आई एम श्योर कि जो लड़कियां सुन रही हैं और जो ये कहती हैं कि हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है, उसको समझ में आ जाना चाहिए कि आपके अब्दुल से बहुत ज्यादा जो लिबरल है वो शालू जी का अब्दुल था। पोर्क तक खाता था, नमाज भी नहीं पढ़ता था, लेकिन बिलाखिर वो वही उसका ईमान जागा और उसके घर वाले इनको कन्वर्ट करने की चक्कर में थे। लेकिन शालू जी जो है वो बिल्कुल समोसे में आलू जैसा, उन्होंने अपना वो दिखाया कमाल, और वो इस जंजाल में नहीं फंसी। थैंक यू सो वेरी मच शालू जी फॉर ज्वाइनिंग। माय कॉन्ग्रेचुलेशन टू प्लेजर। यू कि आप हाँ, बची, और आपके पेरेंट्स अभी आपके साथ है, तो यू आर लकी। खुशी मनाइए और खुश रहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एंड मेरे अब्दुल का अपडेट भी दे देती हूँ आपको। मेरा अब्दुल आज बिल्कुल एक कंप्लीटली रिलीजियस डिवोर्सी से शादी करके बैठा हुआ। कभी आपके अब्दुल को मेरे बोलिए हमारे अब्दुल का स्कीम में हमारे हवेली पे आने के लिए, अगर कभी बात बात होगी तो। नहीं, थैंक यू, आई डू नॉट वांट टू बी इन टच विद हिम एवर। बट हाँ, अच्छा। मैं उसकी जगह मैं बाकी 10 लोगों को और जरूर भेजती हूँ, वो आपको कहने की जरूरत नहीं है। सो अरे एक्चुअली वाह। इट्स अ हॉस्पिटल जो आपने खोला हुआ है। तो जरूर जरूर, थैंक यू सो वेरी मच।